तो एक बार फिर से i20 मार्केट में उतर चुकी है विद ऑल न्यू फीचर एंड डिज़ाइन। लेकिन इस बार कुछ अलग ही किया है हुंडई ने, तो उसी अलग की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में बेहतरीन गाड़ियां होने के बाद भी क्या हुंडई की i20 अपने पैर फिर से मार्केट में जमा पाएगी? तो इस वीडियो में हम लोग मार्केट की चैम्पियन टाटा एल्ट्रॉस के साथ इस गाड़ी का कंपैरिजन करेंगे और बहुत ही जल्द i20 के सारे वेरिएंट का वीडियो भी इसी चैनल पर आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों की डायमेंशन से। हुंडई i20 की बात करें तो हुंडई i20 की लेंथ है 3995 mm, जो कि 5 mm ज़्यादा है एल्ट्रॉस की लेंथ से। अगर विड्थ की बात करें तो हुंडई i20 की विड्थ है 1775 mm, जो कि फिर से ज़्यादा है टाटा एल्ट्रॉस की विड्थ से। हाइट की बात करें तो i20 की हाइट है 1505 mm, जो कि 18 mm कम है एल्ट्रॉस की हाइट से। व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस फिर से 79 mm ज़्यादा है एल्ट्रॉस के व्हील बेस से। तो इस तरह से i20 डायमेंशन के मामले में तो क्लियर विनर है, सिर्फ ऑन पेपर ही नहीं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो i20 कम हाइट होने की वजह से और ज़्यादा विड्थ होने की वजह से ज़्यादा स्पोर्टियर लगती है एज़ कम्पेयर टू एल्ट्रॉस, और इनर कैबिन स्पेस भी ज़्यादा है अगर एल्ट्रॉस से कंपेयर करें। लेकिन एक जगह मात खा जाती है, वो है उसकी बूट स्पेस। एल्ट्रॉस में मिलती है 345 लीटर की बूट स्पेस, जो कि 34 लीटर ज़्यादा है i20 की बूट स्पेस से। डायमेंशंस की वजह से स्टाइलिंग की बात आई ही है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि स्टाइलिंग के मैटर में टायर होते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो i20 में आपको मिलते हैं 15 और 16 इंच के टायर्स, और वहीं एल्ट्रॉस की बात करें तो एल्ट्रॉस में आपको 14 और 16 इंच के टायर मिला करते हैं। स्टाइलिंग की बात तो हो गई, अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में गाड़ी को दौड़ना तो रोड पर ही है। तो इंजन ट्रांसमिशन के मामले में i20 क्लियर विनर है, क्योंकि i20 के पास बहुत सारे तरीके के इंजन ट्रांसमिशन है। फिर चाहे IMT की बात हो, DCT की बात हो, CVT की बात हो, हर तरीके के बायर को हर तरीके के ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाएंगे इस गाड़ी के साथ। लेकिन वहीं अगर एल्ट्रॉस की बात करें तो एल्ट्रॉस में आपको बहुत लिमिटेड इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेंगे, जो कि शायद कस्टमर के नीड्स को फुलफ़िल ना कर पाए। तो जो सबसे पहला इंजन ऑप्शन आता है वो है 1.2 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसके अगर i20 के पावर की बात करें तो 81.86 bhp की मैनुअल में और ऑटोमेटिक में 86.79 bhp की पावर जनरेट करता है। और टॉर्क की बात करें तो 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि 2 न्यूटन मीटर ज़्यादा है अगर कंपेयर करें टाटा एल्ट्रॉस के मैनुअल इंजन से, क्योंकि टाटा एल्ट्रॉस में 1.2 4 सिलेंडर में CVT का किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं आता है। अब आते हैं कुछ उन कस्टमर्स पर जिनको कार चलाने का शौक़ है और गाड़ी में पावर तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो उनके लिए हुंडई के पास 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन टाटा के पास इस तरीके का कोई भी टर्बो इंजन अभी तक तो नहीं है, लेकिन जहां तक फ्यूचर में आने वाला है। तो इस टर्बो इंजन को कंपेयर करते हैं टाटा के 1.2 4 सिलेंडर इंजन के साथ। तो ये इंजन 33.53 bhp ज़्यादा पावरफुल है, 5.9 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्की है, और यहाँ तक कि 1.2 किलोमीटर ज़्यादा क्लेम करता है माइलेज के मामले में भी। तो अभी तक के हिसाब से तो पेट्रोल के मामले में क्लियर विनर i20 है। अब चलिए बात करते हैं डीजल इंजन पर भी। तो i20 का डीजल इंजन 98.63 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि 9.87 ज़्यादा पावर जनरेट करता है टाटा एल्ट्रॉस के डीजल इंजन से, और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है,
जो कि फिर से 40 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्की है। दोनों के डीजल इंजन के माइलेज में तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। टाटा अल्ट्रॉस परफॉर्मेंस के मामले में जो कि क्लियर विनर बिल्ड क्वालिटी की i20 ही निकल कर आती है रेटिंग। और मैं आप लोगों को अभी तक बता दूं कि अभी तक Hyundai i20 की किसी भी तरीके की NCAP रेटिंग नहीं आई है। तो अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की। तो दोनों ही गाड़ियों में कुछ कॉमन सेफ्टी फीचर्स हैं जो इनके बेस वेरिएंट से आते हैं। वो हैं ABS, डुअल एयरबैग, EBD, सीट बेल्ट प्री टेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर। तो ये कुछ सेफ्टी फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में कॉमन है। अगर आप i20 का DCT वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अब आप लोग शायद कहेंगे कि सेफ्टी फीचर्स टाटा अल्ट्रॉस का अस्त्र कैसे था। तो अस्त्र ऐसे था कि टाटा अल्ट्रॉस के बेस वेरिएंट में आपको इन सारे फीचर्स के अलावा कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जो कि DCT वेरिएंट में i20 में आ रही थी, टाटा अल्ट्रॉस में बेस वेरिएंट से ही आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से टाटा अल्ट्रॉस सेफ्टी के मामले में क्लियर कट विनर हो जाती है और इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक भी हो जाती है। तो अभी तक दोनों ही गाड़ियों को 1-1 पॉइंट मिले हैं। तो जीत का डिसाइडिंग फैक्टर फीचर्स एंड कन्वीनियंट के फीचर बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन विनर बनता है। तो स्टार्ट करते हैं उन फीचर से जो टाटा अल्ट्रॉस में तो मिल जाते हैं लेकिन i20 में नहीं मिलते। रेयर फॉग लैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डोर लॉक व्हेन देयर इज़ नो एंट्री टिल 30 सेकेंड्स, मल्टी ड्राइविंग मोड, 90 डिग्री ओपनिंग डोर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, अम्ब्रेला होल्डर। तो ये कुछ चुनिंदे फीचर्स थे जो टाटा अल्ट्रॉस को मिल जाते हैं लेकिन i20 में नहीं मिल पाते। तो अब i20 की भी बात कर ही लेते हैं। तो i20 में आपको टायर प्रेशर मॉनिटर, पडल लैम्प्स, ड्राइवर रियर व्यू मिरर, फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, आपको अल्ट्रॉस में हैलोजन मिलती हैं, अल्ट्रॉस के टॉप मॉडल में भी ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर, 8 इंच और 10.24 इंचेस का टच स्क्रीन, 7 बोस के प्रीमियम स्पीकर्स। आपको अल्ट्रॉस में 6 स्पीकर्स ही मिल पाते हैं। फर्स्ट इन सेगमेंट सनरूफ, एयर प्योरीफायर, फायरलेस चार्जर, ऑटो डोर अप एंड डाउन विद एंटी पिंच फंक्शन। अल्ट्रॉस में सिर्फ ऑटो डाउन मिलता है। इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, अपर वेरिएंट्स पर लेदर और फैब्रिक सीट। तो ये कुछ कन्वीनियंस के फीचर्स थे। तो साफ सीधा इतनी बड़ी लिस्टों के साथ क्लियर कट विनर i20 ही बनती है। कंक्लूज़न से पहले वारंटी ऑफ़र की बात और कर लेते हैं। तो i20 में आपको 3 तरीके के वारंटी ऑफ़र कंपनी ऑफ़र करती है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से क्रिएटा में करे जाते हैं। तो i20 में उन तीनों पैकेजेस में जो सबसे अच्छा पैकेज ऑफ़र करा जा रहा है कंपनी की तरफ से वो है 5 ईयर और 50,000 किलोमीटर। और वहीं अल्ट्रॉस की बात करें तो अल्ट्रॉस में सिर्फ एक तरीके का वारंटी पैकेज ऑफ़र करा जा रहा है जो कि है 2 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर का। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से i20 में 3 में से एक वारंटी ऑफ़र चूज़ कर सकते हैं। तो अब बात आती है कंक्लूज़न की। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि i20 एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज के साथ लॉन्च करी गई है, लेकिन सिर्फ इस गाड़ी में एक ही कमी है कि इसके दाम बहुत ज़्यादा हैं। इस गाड़ी के एग्जिस्टिंग कंपटीशन की बात करें, फिर चाहे टाटा अल्ट्रॉस हो, मारुति की बेलेनो हो, वॉल्क्सवैगन की पोलो हो या इस कैटेगरी की कोई भी कार हो, सारी ही गाड़ियाँ इस हुंडई के i20 से 1.25 लाख से 1.85 लाख तक ज़्यादा सस्ती। तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर आपके पास बजट का कोई टेंशन नहीं है और आप कोई भी वेरिएंट
यहाँ तक कि इसका एक्स्ट्रा ऑप्शनल टॉप वेरिएंट भी ले सकते हैं। तो बेशक ये गाड़ी आपके लिए ही बनी है। लेकिन अगर बजट आपका थोड़ा टाइट है और आपको ज़्यादा फीचर कम बजट में चाहिए तो मार्केट में और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप अल्ट्रॉस पर भी जा सकते हैं। तो यही कुछ कंक्लूज़न निकलता है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे।